नमस्कार, मैं हूं पार्थ और आज मैं आपको लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। जी हां, और आज मैं जिस स्थान पे खड़ा हूं जिसे कहते हैं धमेख स्तूप। तो चलिए इस स्तूप के बारे में कुछ जानते हैं। इस स्तूप के उत्खनन से प्राप्त सन 1226 ईस्वी के अभिलेख के अनुसार इस स्तूप का प्राचीन नाम धर्मचक्र स्तूप था। यह संभवतः उस स्थान विशेष का द्योतक है जहां भगवान बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया था। इसके शिखर के मध्य में अलेक्जेंडर कनिंघम ने धातु मंजूषा की खोज में लंबवत उत्खनन किया था, जिसमें उन्हें शिखर से लगभग 3.20 मीटर नीचे एक अभिलेख युक्त पट्ट प्राप्त हुआ था, जिस पर 6ठी सदी ईस्वी में ब्राह्मी लिपि में बौद्ध मंत्र ये धम्म हेतु प्रभाव लिखा था। इसके भीतरी भाग में काफ़ी नीचे ईंट निर्मित मौर्यकालीन स्तूप के अवशेष भी प्राप्त हुए। स्तूप का वर्तमान स्वरूप गुप्तकालीन स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है। इस बेलनाकार ठोस स्तूप के आधार का व्यास 28.5 मीटर तथा ऊंचाई लगभग 33.35 मीटर है। भूमिगत भाग सहित कुल ऊंचाई 39.05 मीटर है। भूमि की सतह से 13.11 मीटर की ऊंचाई तक यह अलंकृत प्रस्तरों से आच्छादित है तथा शेष भाग ईंटों के बेलनाकार पुंज के रूप में है। आधार से लगभग 7.5 मीटर की ऊंचाई पर 8 दिशाओं में 8 आले बने हैं, जिसमें से संभवतः बुद्ध प्रतिमाएं रखी होंगी। इसके नीचे सुरुचिपूर्ण ढंग से तराशी गई चौड़ी प्रस्तर पट्टिकाओं पर ज्यामितीय स्वास्तिक पत्र, बल्लरी, पुष्प, लता, मानव एवं पक्षी आदि के सुंदर अलंकृत उत्कीर्ण है। अगर देखा जाए, मूल बात की जाए तो ये वो स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म के उनके प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगर एक और मूल बात देखी जाए तो स्तूपों का प्रचलन कहाँ से हुआ बौद्ध धर्म में कहा जाए तो बुद्ध की मृत्यु जब होती है उस समय बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया जाता है। बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जगहों पर 8 जगहों पर स्तूप बनते हैं और उसके बाद से ही स्तूपों का प्रचलन भारतीय संस्कृति में आ जाता है। और बौद्ध ये उन मूल स्तूपों में से है, उन मूल 8 स्तूपों में से हैं जो बौद्ध की मृत्यु के बाद बनाए गए थे। उन्हीं में से एक सांची का स्तूप भी है। ये जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं ये जगह डियर पार्क के नाम से जानी जाती है और डियर पार्क में ही ये धमेख स्तूप आज के समय स्थित है। इसी के बगल में जस्ट वो भी जगह है जहाँ से वो यानी कि अशोक स्तंभ निकाला गया था। अशोक स्तंभ यानी कि हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक, शौर्य, वीरता, हर चीज़ जिससे हम सीखते हैं। तो मूलतः अगर हम देखें तो इसका एक संदर्भ इस प्रकार कहा जा सकता है कि ये वो स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपने जीवन का प्रथम उपदेश दिया था। ये वो स्थान है जहां महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को ज्ञान अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया था। ये वो स्थान है जहां मध्यम मार्ग का प्रारंभ हुआ था और बुद्ध को बुद्ध नाम से यहीं से एक तरह से जाना गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए स्थान के साथ, एक नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।